हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 30 करेंगे। इसमें दिया द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। ये कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो हर आवर में मतलब एवरी आवर्स में वो डबल होते जा रहे हैं। दीज आर 30 बैक्टीरिया। उसने बोला कि उसके पास टोटल जो अभी प्रेजेंट में है वो 30 बैक्टीरिया हैं उसके पास। उसने बोला कि प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड आवर एंड फोर्थ आवर एंड एंथ आवर। हमें सेकेंड आवर का निकालना है, हमें एक तो सेकेंड आवर का फाइंड करना है, एक फोर्थ आवर का फाइंड करना है और दूसरा एंथ आवर का फाइंड करना है। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें से हमें दिया क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर ये 30 अभी है 30, तो इसके 1 आवर बाद ये 60 होगा ना। 1 आवर आफ्टर 1 आवर जो होगा क्या होगा, ये 60 हो जाएगा। मान लीजिए हमने 10 ओ क्लॉक पर 10 ओ क्लॉक पे यहाँ पर 9 लिख देती है। 9 ओ क्लॉक पे हमने यहाँ पर 30 बैक्टीरिया थे, तो 10 ओ क्लॉक पे कितने होंगे, 60 हो जाएंगे। और उसके बाद जब 11 ओ क्लॉक पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। और जब 12 ओ क्लॉक पे आएंगे तो क्या होगा, 240 हो जाएंगे, है ना। और अगर 1 ओ क्लॉक पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब ये हो जाएंगे हमारे। अब देखिए इसमें जो है हमारा, अगर अब इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमारा जो ए है वो तो हमें दे रखा है इन्होंने। ए कितना दे रखा है, देखो पहले तो ए देखिए अब कितना है। ये तो हमें 30 दे रखा है ना, और रेशो भी निकालना पड़ेगा। रेशो हमें पता नहीं, तो पहले रेशो निकालते हैं। तो रेशो कितना हो जाएगा हमारा, 60/30। यही होता है ना, A2/A1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 2 6, 2 आ जाएगा। तो R कितना आया हमारा, 2 आ गया ना। और A कितना होगा, पहला क्या है, ये है ना हमारा A। तो A कितना होगा हमारा, 30 हो जाएगा। ये तो उसने दे ही रखा है सबसे पहले। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। मेन चीज ये समझनी है। देखिए अगर जैसे हम ये मानते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और nth टर्म का मतलब क्या होगा, मैं इसको यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ तो समझ में आएगा आपको। 30 पहला है, 60 है, फिर 120 है, फिर 240 है, ये 480। ये तो हमने ऐसे ही निकाल लिया ना अपने आप, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं निकालना है ना। हम ऐसे तो निकालेंगे, हम तो फॉर्मूला रख के निकालेंगे। ये तो मैंने आपको एक उसके लिए बता दिया, नॉलेज के लिए ऐसे करना है। ये हो गया हमारा। तो हमारा जो ये A1 है वो ये होगा, A2 ये होगा, A3 ये होगा, A4 ये होगा और A5 ये होगा। और nth टर्म यहाँ पर हो जाएगा। जो nth टर्म जो भी लास्ट होगी हमारी nth टर्म, तो वो यहाँ पर होगी। ठीक है, ये an होगी ना, तो ये nth टर्म हो जाएगी ना। तो इसने बोला है हाउ nth आवर में निकालना है। तो अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे। अब देखिए जब हम कह रहा है ये कि आफ्टर 1 आवर ये A2 हुआ है ना, और सेकेंड आवर A3 हुआ, और फोर्थ आवर क्या होगा, A4 होगा, और फिफ्थ आवर में आएगा। मतलब ये देखिए कि ये फर्स्ट आवर A2 हुआ, और सेकेंड आवर A3 हुआ, थर्ड आवर A4 हुआ, और फोर्थ आवर क्या हुआ, A5 हो गया। मतलब हमें A5 निकालना है, A4 नहीं निकालना है। ये चीज हमें देखनी है, निकालना है ना। तो यहाँ लिख देंगे बैक्टीरिया, पहले सेकंड का निकालते हैं, एट द सेकंड आवर। तो सेकंड आवर में क्या होगा, देखो सेकंड आवर तो हमारा ये होगा ना, फर्स्ट आवर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आवर, फिर यहाँ सेकंड आवर तो ये हुआ ना। ये देखो ये यहाँ फर्स्ट आवर 9 to 10 मतलब फर्स्ट आवर ये हुआ, 10 to 11 2 आवर हुआ। तो 2 आवर का मतलब क्या हुआ, हमें A3 निकालना है। A3 निकालना ना, तो A3 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 इक्वल टू क्या लिख लेंगे। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगाते हो आप। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, हमने an का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है ना। an इक्वल टू होता है ARn-1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसी में रखते हैं। तो A3 होगा तो क्या होगा यहाँ पर, A कितना है हमारा, A है हमारा 30 है, और R कितना है हमारा 2 है, और N कितना है 3 है ना N। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 30 × 2 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 30 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 120। तो देखिए आपका भी तो 120 आ रहा था, 1 आवर 2 आवर 120 आ रहा था, हमने 120 निकाल दिया इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए अब फोर्थ आवर में निकालना है हमको।
तो 4th आवर में कैसे निकालेंगे, बैक्टीरिया एट द 4 आवर। अब देखो 4 आवर में क्या होगा, 1 आवर ये हुआ, 2 आवर ये हुआ, 3 आवर ये हो गया, 4 आवर ये होगा, मतलब A5 निकालना है हमको। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह फॉर्मूले में रखेंगे हम। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, A है 30, R है हमारा 2 और A5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 30 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 आ जाएगा ना। 16 थी जा क्या होता है 48, 480 आएगा। तो देखो ये 4th आवर में देखो ये 1 आवर हुआ, ये 2 आवर हुआ, 3 आवर हुआ, ये 4 आवर, 4 आवर में 480 आ रहा है, यहाँ भी 480 आपका आंसर आ रहा है, ये आ गया। अब हमें निकालना है nth आवर। अब देखिए यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब ये मेन चीज है, इसे ध्यान से समझिए आप। देखिए जब आपने A2 मतलब 2 आवर बाद निकाला था तो आपने A2 ना यूज करके A3 यूज किया था ना, A3 यूज किया था। और जब हमें मतलब 4th टर्म पे बोला था तो हमने A5 यूज किया था, क्योंकि एक आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब यहाँ पर ये nth टर्म है तो हम इसका नेक्स्ट वाला यूज करेंगे ना, मतलब हमारा होना चाहिए यहाँ पर n+1 होना चाहिए, n+1 वो होना चाहिए ना, यही तो ना चाहिए, n+1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो अब हमें इस टाइम यहाँ पर क्या निकालना है, बैक्टीरिया एट द nth आवर। nth आवर का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 1, 4 आवर था तो A5 हुआ, तो हमारा यहाँ भी तो यही होगा, n+1 हो जाएगा ना, A और n+1 हो जाएगा हमारा, और इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा 30A हो गया, और R हमारा 2 हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा n की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर n+1 रख देंगे। तो ये हमारा n+1 हो गया और ये -1 हो गया, n की जगह n+1 और ये -1 है ही, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 2 जा 60 और ये आ गया हमारा n, तो 60 हमारा आंसर हो गया। बस यही है ना, सिंपल। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब अगर हम पहले वाले को लेते तो पहले वाला तो स्टार्टिंग ही है ना, तो वो 1 आवर तो हुआ नहीं हमारा, 1 आवर तो 30 के बाद होगा, तो A2 आएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पर लास्ट में मेन ये ध्यान रखना है कि nth टर्म है, तो जब ये सब एक एक आगे बढ़े तो ये भी तो आगे बढ़ेगा, तो ये n+1 होगा, n+1 करके होगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम n+1 लेंगे, मतलब ये A क्या n+1, यहाँ लिख देती हूँ मैं, n+1 है, समझ में। तो ये हमारी टर्म होगी, बस इससे ऐसे निकाल देना है ना, इजी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू in 10 years after deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compound annually। ये बोल रहा है कि अगर उसने 500 रुपीज जो है उसने डिपॉजिट करे बैंक में, है ना, उसने कहा 10 इयर्स के लिए उसने डिपॉजिट किया है। अब वो बोल रहा है कि उसको एनुअल इंटरेस्ट 10% मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है, कंपाउंड लग रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ आपको ना। देखिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा 500। देखिए इससे जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा करना इससे जरूरी होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आपको हर चीज क्लियर नहीं होगी ढंग से ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझना जरूरी होता है। जैसे 500 है, इसका 10% क्या होगा, हमारा 10/100 हो जाएगा। अब ये 100 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपको सेकेंड ईयर जो वो इंटरेस्ट देगा वो क्या देगा, 550 देगा ना। अब उसके बाद 550 देगा, और नेक्स्ट ईयर क्या देगा, ये तो हमारा ये आपने डिपॉजिट करा जिस साल, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया ना। अब सेकेंड ईयर वो हमें कितना देगा, ये 50 है ना, ये 50 ही और प्लस हो जाएगा इसमें, तो 550 + 50 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा ना। तो ये हमारा 600 हो जाएगा। और थर्ड ईयर वो कितना देगा 550, और मतलब ये 550 और 50 जुड़ गया तो 600 हो गया ना, तो 600 में फिर 50 जोड़ दो, ऐसे करके हमारा इंटरेस्ट लगता जाता है ना। थर्ड ईयर में आएंगे तो क्या आएगा 650 + 50, ऐसे बढ़ता चला जाएगा इंटरेस्ट ना। ये तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसी पर मतलब इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाता है, 50 इसी पे इंटरेस्ट लगता है, और वही इंटरेस्ट आपका हर साल प्लस होता जाता है, जो आपका बढ़ा हुआ अमाउंट है उसी में प्लस होता जाता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ऐसे काम नहीं करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में आपने 500 रुपीज सबमिट किए, अब 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 1 साल बाद आपको 550 मिलेगा, ये तो सही है। अब 550 मिलेगा तो अब जो इंटरेस्ट है, पहले आपने 500 पे ही सारे इंटरेस्ट जोड़े हैं इसमें, कि 500 था तो 550 हो गया, फिर प्लस 50, फिर 550, फिर 600 हो गया तो आपने फिर 50 प्लस कर दिया, फिर आपने 650 हो गया, 650 में प्लस 50 कर दिया, मतलब 150 था, उसी को आप बार बार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 500 आपने पहले किए, 500 पे पहले इंटरेस्ट लगा तो 550 हुआ, अब 550 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो 5 इंटू क्या लगेगा, ये कट गया हमारा, ये 55 हो गया। तो अब अगले जो बार लगेगा हमारा इंटरेस्ट, तो 550 और प्लस हो जाएगा 55, ये लगेगा इंटरेस्ट हमारा ना। तो अब नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर हमारा, देखो इसमें देखो ये 500 था, 550, ये तो सेम है, फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, देखो यहाँ 5 रुपीज बढ़ गए, अब यहाँ पर कितने हो गए, ये हमारा हुआ था टोटल 600 है ना, ये टोटल 600 होता है, और ये कितना हुआ हमारा 605 हो गया, तो यहाँ 5 रुपीज हमें ज्यादा मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में जब लगाएंगे तो क्या होगा, अब हमारा 605 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 605 पे लगाओगे तो क्या आएगा, 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा 605, तो ये हो जाएगा हमारा 10 6 60, 6.5 आ जाएगा ना। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ नहीं देखो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, 60.5 आएगा ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 6 6 और डेसिमल लगा के, तो ये 0 बढ़ जाएगा, 60.5 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर आया 605 और 60.5 आप प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट दूसरी तरह से बढ़ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट जो बढ़ के आया उसी में इंटरेस्ट उसमें 10% हमने निकाला। अब पहले में हम 500 पे ही सारे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आगे बताती हूँ। तो इसने बोला इस क्वेश्चन में कि उसने बोला कि उसने 500 अमाउंट वो उसने बैंक में डिपॉजिट किया ना, ये डिपॉजिट किया उसने बैंक में। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स उसको कितना पैसा मिलेगा ये बताना चाह रहा है। तो अगर आफ्टर 10 ईयर्स होगा तो 500 में अगर हम देखें तो ये तो हमारा फर्स्ट ईयर हुआ ना, अगर हमें ये 550 मिल रहा है तो 550 तो हमारा फर्स्ट ईयर हुआ, मतलब एक बढ़ रहा है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो 1 ईयर बढ़ रहा है ना। तो अगर जब वो 10 अगर ये सेकेंड ईयर में जा रहा है तो कितने मिल रहे हैं उसको 605 रुपीज मिल रहे हैं, है ना। तो ये एक एक ईयर बढ़ते जा रहे हैं ना, मतलब 500 तो पहला ईयर होना चाहिए था कि पहला ईयर नहीं, क्योंकि एक उस टाइम तो उसे जमा किया ना, आफ्टर 1 ईयर गया तो वो फर्स्ट ईयर हुआ, फिर सेकेंड ईयर हुआ, तो एक एक बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब लास्ट में तुम 10 ईयर पे पहुंचोगे तो 10 ईयर पे तो सिर्फ 9 मतलब वो सिर्फ 9 ईयर्स होंगे, उसके 9 ईयर्स होंगे। और तो हमें तो 10 ईयर्स का निकाला, तो मतलब 11 पे वो जाएगा तब उसके 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे। समझ में आ रहा है आपको। जैसे हमारा ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो हम जब लास्ट से 10 ईयर पे पहुंचेंगे तो एक कम होता जा रहा है ना। जैसे A1 ये था हमारा, A2 ये है, A3 ये, तो एक का बढ़ता जा रहा है ना। मतलब फर्स्ट ईयर में उसको 550 इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 500 उसे जमा किए थे, उस टाइम तो उसे कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, फर्स्ट 1 ईयर से मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, एक एक ईयर हमारा बढ़ता जा रहा है। तो जब हम 10 ईयर पे पहुंचेंगे तो हमें 11 ईयर्स पे हमको मतलब वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हमें पूरा टोटल 10 ईयर्स का। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का सिंपल यही करने का तरीका है कि सबसे पहले तो हम इसका आर निकाल लेते हैं। ए तो हमको पता है, ए कितना है हमारा 500 है। अब आर निकालते हैं। आर है हमारा A2/A1। A1 ये है हमारा, A2 ये है, A3 ये है, तो ये हमारा A2/A1 है ना। तो A2 है हमारा 550 और ये है हमारा 500। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 50 को इससे करेंगे तो 1.1 आंसर आ जाएगा ना। तो आर हमारा कितना आया, 1.1 आ गया। ये हमने आर भी निकाल लिया। अब देखिए अब इसको क्वेश्चन में रखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये बताइए, अब आपको ये समझ में आ गया। अगर हमें 10 ईयर्स का निकालना है तो हमें कितने ईयर्स में जाना पड़ेगा, 11 ईयर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो वो पैसा जमा कर रही है ना, जमा करने पे तो नहीं मिलता ना, उसके आफ्टर 1 ईयर्स मिलेगा। तो तब तक वो ये हमारा मतलब फर्स्ट ईयर का पैसा हमें A2 में मिल रहा है। समझ में आ रहा है। देखो अब ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A1 हुआ, A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ,
ये A4 हुआ। तो देखो आप ये समझो ना कि जब हमारा A1 है तो ये हमारा क्या चल रहा है, A2 है तो हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, A3 है तो हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है, A4 है तो हमारा थर्ड ईयर चल रहा है। तो A10 होगा तो क्या चलेगा, 11 चलेगा ना। अगर 10 ईयर्स होंगे तो 11 चलेगा हमारा। समझ में आ रहा है? तो एक बढ़ रहा है ना, तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा। A11 निकालोगे तो क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला पहले रख लेते हैं यहाँ पर। AN इक्वल टू होता है ARN-1 होता है ना। तो AN क्या कितना है हमारा, 11 हो गया, और A है हमारा 500 इंटू R कितना है हमारा 1.1 है, और N है हमारा 11-1। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 500 इंटू 1.1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पर 1.1 इंटू 10 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। इसे आगे बहुत लंबा नंबर से आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस आपको इसमें चीज यही समझनी है कि फर्स्ट में तो कोई काम होगा ही नहीं, फर्स्ट में तो जमा किया उसने, तो हमें एक एक ईयर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर वो हमसे थर्ड ईयर का पूछता तो हम क्या करते, अगर वो कहता कि आफ्टर 3 ईयर निकालो, तो हम ये A4 निकालते हैं, क्योंकि पहले साल तो उसे जमा किया ना, आफ्टर 1 ईयर मिल रहा है ना। बस यही है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 32। देखिए अब इसने दिया है इफ AM मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। ये क्वेश्चन 32 है। इसमें हमें ये दिया हुआ है इसने कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8 और 5 ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले जो दिया है वो उसे लिख देते हैं ना। पहले AM दे रखा है हमें 8 और GM हमें दे रखा है 5। ये हमें दो चीज दे रखी है उन्होंने। अब ये बोल रहा है कि रेस्पेक्टली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, एक स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 होती है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो सबसे बड़ी हमारी पावर होती है, अगर x स्क्वायर है तो इसका मतलब हमारे जीरोस कितने आएंगे, जीरोस या रूट्स कुछ भी आप कह सकते हैं, ये आपने पहले निकाले हुए हैं। मतलब हमारा आंसर 2 में आएगा। मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये x है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। मान लो एक इसकी वैल्यू निकालो, एक इसकी वैल्यू निकालो, चाहे x1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, तो आपको 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ये तो आपको पता ही है, आपने पहले करे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब हमें ये तो नहीं पता है कि मतलब इसमें रूट्स क्या है ना, तो हम लेट कर लेते हैं ना। तो लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन A एंड B दो हमने ले लिए। अगर AM होगा तो AM अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, A प्लस B अपॉन 2 होता है ना, A प्लस B अपॉन 2 होता है। और अगर हम A प्लस B 2 अपॉन इक्वल टू 8 दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस B अपॉन 2 8 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब दूसरे में उसने दे रखा है ज्योमेट्रिक इक्वेशन बनानी है। तो ज्योमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक इक्वेशन में होता है GM इक्वल टू क्या होता है, AB की मल्टीप्लाई और अंडर रूट, ये होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट AB किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये हमें दे रखी है 2-3 चीजें जो हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे। आपने पहले पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है ना, उसको यूज करते हैं हम यहाँ पर ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या रूट्स होते हैं ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स कह सकते हो, कुछ भी मर्जी है आपकी ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखो हमने जो ये क्वेश्चन में करा है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमें जो सम ऑफ जीरोज है, सम का मतलब प्लस करना, तो ये हमारा ये सम ऑफ जीरोज ही तो है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम। अब देखो क्या होगा इसमें, सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, a प्लस बी और ये आ जाएगा हमारा x हो जाएगा यहाँ पर। सम ऑफ जीरोज ना, तो ए बी हमने 2 जीरोज लिए थे, तो a प्लस बी x लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट जीरो मतलब
ए बी का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। आप देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस बी जो है हमारा एम प्लस एन है, तो ए प्लस बी कितना होगा हमारा। अब क्या करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस बी की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन 1 रख दो, तो क्या आएगा ए प्लस बी 8 2 जा 16 आ जाएगी ना। और यहाँ अंडर रूट ए बी की है ही हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 16 और ये x हो जाएगा ना। और यहाँ पर प्लस ए बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी का इसका भी निकाल लेते हैं हम। आप देखो इसका निकालेंगे तो क्या अंडर रूट ए बी है ना, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इसको ना, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो 5 5 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। ये मैंने थोड़ा सा ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये इसके साथ आ गया है ना। तो ये माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर। ये तो इजी है क्वेश्चन ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।